नमो बुद्धाय दोस्तों, मैं इस समय नालंदा विश्वविद्यालय के प्रांगण में खड़ा हूं, जो बिहार में पड़ता है। और हम यहां पर जानकारी लेना चाहता हूं यहां के गाइड से, जो यहां गाइड बताने के उनका अनुभव है, कहां क्या चीज़ है, कहां क्या चीज़ नहीं है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाना भी चाहता हूं। नालंदा के प्राचीन पवित्र ज्ञान की भूमि पर हम खड़े हैं। ऊंची स्मारक जो देख रहे हैं, ये ऊंची स्मारक प्रत्येक भारत के प्रत्येक राज्यों में नालंदा का पिक्चर, नालंदा का तस्वीर प्रत्येक राज्यों में इसी की दिखलाई पड़ती है। और आपके प्राचीन तो हम लोग जिस नालंदा के स्मारक के सामने खड़े हैं, ये सारीपुत्र स्तूपा के रूप में जाना जाता है। टिबेटन हिस्टोरियन लामा तारानाथ ने इसे प्रमाणित किया है कि ये सारीपुत्र की स्तूपा, क्योंकि सारीपुत्र का जन्मभूमि नालक था। उनको निधन होने के बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन सम्राट अशोक ने इस धरती के बारे में आकर के अभिवादन किया, और उन्होंने उनको पता चला कि सारीपुत्र कार्तिक पूर्णिमा के दिन उनकी निधन हो गई है। तो उनकी जब राजकाल थे 3rd सेंचुरी बीसी में, तो 3rd सेंचुरी बीसी में अपने प्रशासनिक की सेवा में चाह रहे थे। आप फेस इधर करिए, पूरे भारतवर्ष में हम 84,000 स्तूपा का निर्माण कराएंगे, तब हमें दया नदी में खून की धारा बही थी, उससे हमें प्रायश्चित मिलेगा और शांति मिलेगा। उन्होंने जब पता चला तो उनकी राजकाल में इस धरती पे नालक गांव में आते हुए और उनकी खोज करते हुए कि नालक गांव कहाँ है। नालक गांव सारीपुत्र की जन्मभूमि है, जहाँ पर उनको महापरिनिर्वाण प्राप्ति हुई। तो ये धरती नालक गांव के रूप में जाना जाता है। आज के विद्वान लोग कहते हैं कि नालक गांव दूसरा जगह है, लेकिन नहीं, उन्हीं की प्रॉपर्टी है। उनकी ये प्रॉपर्टी, वो बहुत बड़े लैंड लॉर्ड थे, उनके पिता जमींदार थे। दोनों सारीपुत्र और मोगलाइन दोनों प्रॉपर्टी के धनाढ्य आदमी थे। उनको 80 बीघा अभी भी जमीन बच रहा है, जिसमें फॉरवर्ड कास्ट के लोग अपने कंट्रोल करते हुए अपनी जीविका चला रहे हैं। तो ये सारीपुत्र की निधन हुई। सारीपुत्र का बचपन का नाम नहीं था। भगवान बुद्ध ने, उनकी माँ का नाम रूपसारी था, उनके पिता का नाम भगंत था। लेकिन भगवान बुद्ध ने उनकी माँ को रिगार्ड करते हुए, उनकी माँ को प्रतिष्ठा देते हुए उनको नाम पुकारा करते थे सारीपुत्र। लेकिन बचपन का नाम उनको उपदेश था। मोगलाइन का माँ का नाम मोगली था। इसलिए भगवान बुद्ध ने उनकी माँ को रिगार्ड करते हुए उनकी माँ को नाम पुकारा करते थे मोगलाइन। ये प्रोनाउंसिएशन उनके मुंह से निकलता था, सारीपुत्री और मोगलाइन। चूँकि दोनों उनको माँ को रिगार्ड करते थे कि इनकी माँ कितनी लक्की है, कितनी भाग्यशाली है कि ऐसे विद्वान पुरुष को संसार में ले आया है। जहाँ पर भगवान बुद्ध स्पीच देते थे, वहाँ पर सारीपुत्र की देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और जहाँ सारीपुत्र स्पीच धम्म देशना देते थे, वहाँ पर भगवान बुद्ध को भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो यहाँ पर देखेंगे कि सारीपुत्र और मोगलाइन को उपदेश देते हुए तो भगवान बुद्ध ने वहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। उनकी मूर्ति तस्वीर लगी हुई है, और दाहिने तरफ सारीपुत्र है और बाएं तरफ मोगलाइन है। यहाँ पर देखिए उपदेश दे रहे हैं। वो क्या उपदेश दे रहे हैं? शब्बा पपासा अकारणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धना शासनम सीड टू डू इविल डू गुड टू प्यूरिफाई द हार्ट एंड माइंड। दिस इज द टीचिंग ऑफ द लॉर्ड बुद्धा। और दूसरा और उपदेश दे रहे हैं, मनोपुगमा मनोधम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पदूटठेन भासति वा करोति वा तत्वनम दुख मन व्यक्ति चखम बहतो पदम। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही प्रधान है, वे मन से उत्पन्न होती है। यदि हम दूषित मन से और अपवित्र मन से किसी को हम कुछ बोलते हैं और कहते हैं तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करती है जिस प्रकार चक्का गाड़ी खींचने वाले पैरों का अनुसरण करती है। इसमें हुए इंसान की डायरी इंडिकेट कर रहा है कि इसको 7 बार 7 रजों ने बनाया है, लेकिन ब्रिटिश ने 7 बार 7 रजों को इंक्वायरी किया, लेकिन खंडित हालत में ऊपर का कंस्ट्रक्शन नहीं मिलने के कारण दीवार को काटने के बाद ये सीढ़ी यहाँ तक फैली हुई थी। जब इसको कटिंग किया तो उन्होंने हुए सांग की डायरी इंडिकेट कर रहा कि 7 बार मिला, तो दोबारा कंस्ट्रक्शन मिला। फिर उसको कटिंग किया तो वो 3rd कंस्ट्रक्शन मिला, जिसमें धनुष आकार का चिन्ह वहाँ पर लगा हुआ है। उसमें
से इंडिकेट होता है कि ब्रिटिश ने बतलाया है कि ये गुप्त कालीन का रहा है, 5वीं शताब्दी का रहा है। ये राजा हर्षवर्धन प्रभावकालीन का रहा है, प्रभाकर वर्धन के पुत्र राजा हर्षवर्धन कालीन का है। और बंगाल का राजा धर्मपाल देव के ये कंस्ट्रक्शन रहा है। उसमें गुप्त कालीन में जितनी सारी मूर्ति हैं, इसमें अंगुलीमाल को उपदेश दे रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध जब श्रावस्ती से जंगलों से गुजर रहे थे तो अंगुलीमाल ने कहता है रुको, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं तो रुक चुका हूँ, तुम भी रुको। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो हमारे नाम से लोग भयभीत खाते थे, ऐसा कोई जवाब नहीं दे पाते थे। तो जब खड़ग दौड़ते हुए हाथी को पकड़ लेता था अंगुलीमाल ने, तब उनको जा रहे धीरे धीरे, लेकिन रिधि सीधे से वो पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो सारी पुत्र इनको जो है जाकर अंगुलीमाल ने कहा कि तुम इस कर्म को बदलो, तुम्हारा कर्म ठीक नहीं। तो वहाँ पर सारी वो अंगुलीमाल को उपदेश दे रहे हैं और अम्रपाली को उपदेश दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हाँ, वो देखिए वहाँ उसमें दीवार में लगा हुआ। अच्छा, दीवार में क्या इस तरह का दीवार में लगा। अच्छा। हाँ, ये गोल गोल चांसलरों का समाधि है। अच्छा। छोटा छात्रों का, बड़ा प्रोफेसरों का। अच्छा। अब ये जो है बड़ा जो स्मारक देख रहे हैं वो सारी पुत्र की। अच्छा, सारी पुत्र की। चलो मूर्ति देख लिए एकदम। चलो, आप लोग कहाँ से हैं? बहन जी लोग। हाँ, बिहार से। बिहार किस जिले से? नालंदा से ही है। अच्छा, यहाँ ये ऐतिहासिक धरोहर के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानकारी है आपको? ये क्या चीज़ था? नालंदा विश्वविद्यालय था। किसने नष्ट किया, इसके बारे में कुछ जानकारी है? अपना इतिहास है? बख्तियार खिलजी ने। अच्छा, आप बहन जी को भी कवरेज की है। आप कुछ जानकारी है ये इस इतिहास के बारे में जहाँ आज खड़ी हैं? अच्छा, आपको नहीं जानकारी। आप बिहार से ही है? नालंदा से? रोहतास। अच्छा, तीनों लोग रोहतास से हैं। अच्छा। ये देखिए, ये यहीं बिहार के रहने वाले हैं। इन्हें अपना इतिहास नहीं पता है, अपने राज्य और देश का। ये बहुत बड़ी विडंबना है। और क्यों नहीं पता है? क्योंकि शिक्षा का अभाव है। शिक्षा का अभाव के कारण ही नहीं पता है, नहीं तो ये ज़रूर पता होता। और ये देखिए, एक थोड़ी पढ़ी लिखी हैं, ये सामने हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो इन्हें कुछ जानकारी थी, थोड़ा बहुत बताएं।